ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस अभ्यास को कैसे लाभ लें दूसरों को भी बताने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। तो आपसे निवेदन है कि मैं आज आपको भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या क्या हमें लाभ मिल सकता है, उसके लिए हम आपको एक बहुत ही सरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। बहन के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुखासन में बैठा गया है और दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके, यानी अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को हमने मिला रखा है और बाकी तीनों उंगलियों को हम सीधा रखे हुए हैं। शरीर एकदम तना हुआ है, पीठ 90 डिग्री की स्थिति में, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और दोनों केहनी को थोड़ा साइड में हल्का सा फैला देते हैं ताकि डायफ्राम संकुचित ना रहे, वो फैला हुआ रहे। अब हम शुरू करते हैं सांस की गति को। सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक आराम आराम से भरना है। लंबा खींचिए और धीरे धीरे, धीरे धीरे 5 सेकंड तक लेते जाना है। यदि हम शुरुआती दौर पे अभी अभ्यास को कर रहे हैं तो शुरू में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 5 सेकंड हो गया और पुनः 6 से उल्टी गिनती गिनते हुए 1 तक आएंगे। 6 5 4 3 2 1। ये हो गया 5-5 सेकंड का सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास। इसे हमें कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। यानी भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को हम ले पा रहे हैं और क्योंकि जब सांस हम भरते हैं तो वातावरण में जो भी गैस उपलब्ध होते हैं वो सब हम नाक के द्वारा अंदर ले जाते हैं। नाक के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करे और बाकी गैस को वहाँ छांट दे। ये जब हम अंदर सांस को भर लेते हैं तो ये सुविधा, ये फंक्शन भगवान ने हमारे फेफड़े को, लंग्स को दे रखा है। वहाँ पर जब सांस को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रुक जाता है और बाकी गैस बाहर निकल जाते हैं। तो जितना लंबा डीपली सांस भरते हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन को अंदर भर पाते हैं। अब जब ऑक्सीजन हमारे अंदर में बार बार ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगा तो आप सभी जानते हैं कि शरीर के अंदर जितना खून होता है वो 1 मिनट में शरीर के खून शुद्ध होने के लिए हृदय में प्रवेश करते हैं और वहाँ ऑक्सीजन के द्वारा हमारा रक्त टोटल शुद्ध हो जाता है और पुनः शरीर को वापस आ जाता है। अब इस अभ्यास को थोड़ा हम तीव्र गति से करेंगे। जल्दी जल्दी सांस को भरिए, छोड़िए। जब आप जल्दी जल्दी सांस को छोड़ेंगे तो आपका डायफ्राम फैलेगा बैलून की तरह और सिकुड़ेगा। अब फील करेंगे कि हमारा डायफ्राम फैल रहा है सांसों के द्वारा और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम हमारा धीरे धीरे संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब ये क्या हो रहा है कि नेचुरल तरीके से एक तरह से डायलिसिस हो रहा है, यानी ब्लड हमारा, रक्त हमारा शुद्ध हो जा रहा है। जब 5 मिनट इसका अभ्यास कर लेंगे तो 5 बार हमने शरीर के सारे खून को शुद्ध कर दिया। अब जब हमारा खून ही शुद्ध हो गया तो लगभग सभी बीमारियों को हम खून को शुद्ध करके दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कैंसर हो जाए तो आजकल कीमोथेरेपी चल रहा है, डायलिसिस किया जा रहा है किडनी खराब हो जाने के कारण या अन्य अन्य बीमारियों में। तो भगवान ने सांसों के द्वारा कैसे रक्त को शुद्ध किया जाए उसके लिए हमारे को सुविधा दिया है। तो प्रातः वेला में उठकर 5 मिनट ध्यानपूर्वक ओम का उच्चारण करते हुए, मानसिक रूप से गायत्री मंत्रों का ध्यान करते हुए, महामृत्युंजय मंत्रों का ध्यान करते हुए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए और मन ही मन प्रार्थना करिए। जब सांस लें तो ऐसा लगे कि इस वातावरण के सारे शुभ शक्तियाँ हमारे अंदर, और जब सांस को छोड़ें तो ऐसा लगे कि हमारे शरीर के, हमारे मन के सारी अशुद्धियाँ, सारे विकार, सारे नकारात्मक तत्व बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि बीमारियों को भी बाहर निकालने के लिए मन में ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं। इस अभ्यास को 5 मिनट करने से
बीमारी के तौर पर श्वसन तंत्र संबंधी सभी समस्याएं, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, जिनको सांस लेने में छाती दर्द होता है, एंजाइना पेन कहते हैं, या जिनको सांस भरने पर गले में सुरसुराहट हो रही है, वो सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दम फूलने की समस्या, दमा, अस्थमा के लिए यह तो रामबाण औषधि है, नहीं तो अस्थमा के लिए कोई दवा नहीं है दुनिया में। आप लगातार इस अभ्यास को करके अपने कोशिकाओं की एनर्जाइज कर रहे हैं, आप कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और जब कोशिकाएं ही हमारी ऊर्जावान हो जाएंगी तो कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है, यानी सारे अंग हमारे स्वस्थ हो सकते हैं, हमारे मन तन सब स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए।